क्या आप गिरते बालों से परेशान हैं और आप जानना चाहते हैं कि बाल किन वजूहात से गिर सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि बाल किस-किस वजह से गिर सकते हैं। बाल गिरने की कई सारी वजूहात हो सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन कॉजेज़ को जिनकी वजह से आपके बाल गिर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके जेनेटिक पूल में, आपके जीन्स में, आपके ताया, चचा, मामू यानी कि आपकी ब्लड लाइन में अगर किसी का भी हेयर लॉस हुआ है, तो आपका भी कन्फर्म है कि आपका हेयर लॉस होगा। लेकिन अगर आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस को फॉलो करेंगे और उसके साथ-साथ अपने जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेंगे, तो आप अपने इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं और इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। यानी कि आपको इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। आपके बाल गिरना स्लोली होंगे एज़ कंपेयर टू योर जेनेटिक्स। तो अगर तो आपके बाल जेनेटिक्स की वजह से गिरते हैं, तो ये तो गिरने ही गिरने हैं। नंबर 2 पे आ जाता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस में 2 तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं। आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, यानी कि ज़हनी तनाव हो सकता है किसी भी वजह से, और उसके साथ फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, आप किसी अंडरलाइन बीमारी में मुब्तला हैं। जैसे कि आपको डेंगू हो गया, कोरोना हो गया या कोई भी ऐसी क्रॉनिक कंडीशन हो गई या एक्यूट कंडीशन हुई, तो उसके फ़ौरन बाद नहीं, उसके कुछ अरसे के बाद बॉडी आपकी स्ट्रेस में रहेगी और उस स्ट्रेस की वजह से और उस अंडरलाइन डिजीज की वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। बिल्कुल, कुछ न्यूट्रिशन जैसा कि बी12 की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, बायोटीन की डेफिशिएंसी, इनकी डेफिशिएंसीज की वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, यानी कि अपनी डाइट के अंदर अपने उन न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर शामिल करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसके अलावा कुछ जिल्द की बीमारियाँ भी होती हैं, यानी कि कुछ ख़ास किस्म की स्किन डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिनकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। तो सबसे एंड पे आता है और कुछ ख़ास किस्म की बीमारियाँ होती हैं, जो डायरेक्टली टारगेट करती हैं आपकी हेयर फॉलिकल्स को या आपकी हेयर थिनिंग को। यानी कि कुछ बीमारियाँ ख़ास तौर पे बालों के रिलेटेड होती हैं, जिनकी वजह से आपके बाल गिरना या आपके बाल कमज़ोर होना या झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एंड पे आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। अब हार्मोनल बैलेंस किस-किस स्टेज पे हो सकते हैं? ये प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, ये मेनोपॉज़ के वक़्त हो सकता है। इसके अलावा टीनेजर्स यानी कि 16-17 साल की उम्र में आके जब हार्मोन्स अपनी पीक पे आते हैं, तो उस वक़्त हार्मोन जब फ्लक्चुएट करते हैं, तब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आप हेयर फॉल का शिकार हो सकती हैं। अब इन सारी कैटेगरीज़ को डिक्लेयर करने के लिए आपको एक कंसल्टेंट के पास ज़रूर जाना पड़ेगा, जो कि इस बात को देखेगा कि आपके बाल किस वजह से गिर रहे हैं। और इन काज़ेज़ में से आप जब अपनी रूट काज़ यानी कि बाल गिरने की वजह को जाँच लेंगे, तो आपको अपने बालों के गिरने का इलाज करने में बहुत ही आसानी होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।